नमस्कार साथियों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने गार्डन में, आपके अपने टेरेस गार्डन में। और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी के कारण कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो आज हम उन्हीं पौधों के गमलों का प्रयोग करेंगे जो मर गए हैं, और उन्हीं की गमलों की मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हुए, और ये मिट्टी के काफ़ी पहले मर गए हैं और मिट्टी भी काफ़ी सूख चुकी है, इसमें हम और फ्रेश खाद, रेत और आवश्यक चीज़ों को मिलाकर एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार करेंगे। तो और बात करेंगे आज हम इन गमलों में लगाने के लिए मोगरा या जैस्मीन या चमेली से अधिकतम फूल, मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए 6 ऐसे जादुई टिप्स के जो हमारे गार्डन में एकदम सुगंध भर देंगे। तो सबसे जो पहला टिप है वो है इसकी मिट्टी का। ये जो पौधा होता है मोगरा का, इस पर बहुत फूल आते हैं और सुगंधित फूल आते हैं, बहुत सारे पोषक तत्वों का उपयोग करता है, बहुत सारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हमारे मिट्टी से ग्रहण करता है। इसलिए इसे 50% तो लेना है वर्मी कंपोस्ट। और इस वर्मी कंपोस्ट जो हम मिट्टी में मिलाएंगे रिपोर्टिंग के समय, इसके अलावा हर माह इसे सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसके गमलों में हमें देना ही है। और इसमें हम जोड़ेंगे, मिलाएंगे इस गार्डन सॉइल में 15% रेत, और इसमें जिससे नमी बनी रहे 10% इसमें मिलाएंगे कोकोपीट, और कुछ जिससे इसमें फफूंदी ना लगे इसमें मिलाएंगे हम हल्दी पाउडर। तो मोगरे को कभी भी जो ना खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी में हमने जो चीज़ें मिलाई वो है इसमें हमने मिलाया वर्मी कंपोस्ट, इसमें 50% इसकी मिट्टी में जो है 50% वर्मी कंपोस्ट, इसको ज़रूर मिलाना वर्मी कंपोस्ट को, किसको जीवांश युक्त हमें कार्बनिक खाद इसमें मिलनी चाहिए। और हर माह गमले में भी हमें ये खाद इसके गमले में मिलानी है। हर माह एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट के गमले में देनी है, या सड़ी हुई गोबर की खाद अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो मिलाना है। साथ ही 15% रेत हम रिपोर्टिंग करते समय मिट्टी में इसमें मिला लिए हैं। और देखिए, हम जो लाए हैं 2 पौधे लाए हैं इसके मोगरे के नर्सरी से, क्योंकि हमारा पहला पौधा जो था वो मर गया था, तो अब हम ये 2 लाए। तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना जैसा हम लाए हैं इसे बड़े गमले में इसको लगा देंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसको मिट्टी या सीमेंट के गमले में ही लगाना है, हमें प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना है। तो ये नमी बनाए रखने के लिए हमें इसमें 10% कोकोपीट और हमें 25% रखना है गार्डन सॉइल। तो गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, सैंड, कोकोपीट और हल्दी इसकी मिट्टी में हमने मिला दिया। और इसके गमलों में ना नीचे जो ड्रेनेज होल है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा ये है कि दूसरा जो पॉइंट है वो है मोगरा को धूप में रखना है। 5-6 घंटे की से अच्छी धूप चाहिए ही चाहिए। देखिए, छेद को खोल लेंगे, जो नीचे इसमें छेद होल है वो कई बार साल्ट जमा होकर भी मनसा हो जाता है, तो खोल लेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है मोगरा को, जैसे मैंने बताया, कभी भी प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना है, मिट्टी या सीमेंट के गमले में ही लगाएं। क्योंकि 5-6 घंटे की धूप में प्लास्टिक के गमले में ना गर्मी पैदा हो जाती है और जड़ें प्रभावित होती हैं और पौधे सूख जाते हैं। तो इसलिए इनको प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना है। और चौथा जो हमारा टिप है वो है प्रूनिंग का, कटाई छटाई का। इसकी नियमित कटाई छटाई करते रहें। फूलों जब खिल जाते हैं ना, फूल आते हैं गुच्छों में, तो जहाँ फूल खिलने के बाद गिर जाते हैं तो उसी गुच्छे के स्थान पर उन्हें काट देना चाहिए। इससे नई शाखाएं निकलेंगी और अधिक फूल आएंगे। और जो 5वां पॉइंट है वो है हमारा एप्सम साल्ट का, कि इसके गमले में एप्सम साल्ट जरूर डालें। और एप्सम साल्ट का इस्तेमाल कैसे करना है कि एप्सम साल्ट का इस्तेमाल मोगरा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए
2 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम साल्ट मिलाकर पौधे की मिट्टी में डाल देना चाहिए। तो इसका छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पौधे को सूखने से बचाने के लिए ध्यान ये रखना है कि मिट्टी ना सूख ना पाए। नियमित पानी दें मगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें। शाम को इसको जो मीठी मनोरम और सुगंध लेने के लिए हमें सफ़ेद फूल वाले ये सदाबहार पत्तों वाले ये मोगरा को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना है। ये निरंतर खिलता रहता है, खासकर गर्मी वाले महीनों में, और इस पे पोलिनेटर्स मंडराते रहते हैं, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, और कम रख रखाव वाला पौधा है तो इसको ज़रूर लाइए। और इसको रिपोर्टिंग करने के बाद छाया में कुछ दिन शेड में हमने रख दिया है, परगोला के नीचे दूसरों पौधों के साथ में, जहाँ पे यहाँ पे हमने रख दिए हैं। और इसके बाद इसको 5-6 घंटे की धूप में हम रख देंगे। तो साथियों, कैसी लगे वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में।